जश्न है बिहार का विधानसभा का उपचुनाव था। उस उपचुनाव चुनाव की चारों सीट पर एनडीए ने पूरी बहुमत के साथ अपना जीत हासिल किया है और उसी जीत के खुशी में यहाँ पे लोजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आज जश्न मना रहे हैं और जश्न होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे सीट थी खास करके बिहार की जो खास करके राजद का 20 साल 25 साल का गढ़ था, वो गढ़ को खास करके एनडीए ने तोड़ने का काम किया है और उसी का जो आज खुशी है लोग मना रहे हैं। मुझसे बात करते हैं कि खुशी का मेन जो कारण है क्या है। जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे साथ सत्येंद्र रंजन जी, उससे बात करते हैं। सर बताइए। देखिए, कल बिहार विधानसभा उपचुनाव के एनडीए समर्थित सभी उम्मीदवार की ऐतिहासिक जीत हुई है और झारखंड प्रदेश के चतरा विधानसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी आदरणीय श्री जनार्दन पासवान जी के उस जीत के उपलक्ष्य में आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों सम्मानित कार्यकर्ताओं के साथ अबीर गुलाल और मिठाइयाँ खिलाकर एक दूसरे को बधाई दिया गया, बधाई प्रेषित किया गया और यह जीत 2025 के जीत का आगाज है। ये सर जो जीत हुई है खास करके बिहार में जो चारों सीट पर उपचुनाव में, अगर बेलागंज की मैं बात करूं तो वहां 25 से 30 वर्षों से राजद का गढ़ था। अगर मैं तरारी की बात करूं तो वहां भी राजद का माले का प्रत्याशी हरदम वहां जीत हासिल करते थे। कैसे आप लोग का रणनीतिक बना जो ऐतिहासिक पहले से आया हुआ चीज को आप लोग तोड़ने का काम? देखिए, आज बिहार में एनडीए के नेतृत्व में 5 दल हैं, जिसका नेतृत्व बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास हो रहा है और उस न्याय के विकास के साथ जनता ने उस विकास पर मुहर लगाया और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है और सुशासन के साथ जो विकास हुआ है उसी का परिणाम है। और जो देश में जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी, सभी गठबंधन के सम्मानित नेताओं ने बहुत सुसंगठित ढंग से चुनाव कैंपेन किया और उसी का परिणाम हुआ बिहार के सभी चारों सीट पर एनडीए प्रत्याशी। आगे क्या कहना चाहिए? आने वाला कुछ ही दिनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाली है। क्या इस जीत के बाद अगला जो होगा 2025 का जो विधानसभा का चुनाव, वो क्या एनडीए का पूर्ण बहुमत होगा यहाँ? देखिए, एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ, देखिए ये जो चुनाव था इंडिया ब्लॉक के नेताओं के द्वारा कहा जाता था कि सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल एनडीए जीत गया। तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा 2025 में होंगे, वो जो टारगेट है 220 का टारगेट, एनडीए गठबंधन निश्चित तौर पर 220 का टारगेट पूरा करेगी और 2025 में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, यानी 2025 में फाइनल होने वाली है। फाइनल भी आप लोग जीतना चाहेंगे? एकदम फाइनल, एकदम एनडीए की पूर्ण रूप से सरकार बनेगी। ये देखिए, लोजपा का अरवल जिला का जिलाध्यक्ष है जिन्होंने आपको बताने का काम किया। यहाँ पे प्रदेश से चलकर महासचिव सुनील यादव जी भी आए हुए हैं। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये जो खुशी है खास करके बिहार के लिए
चारों का चारों सीट एनडीए ने यहाँ पे हासिल किया है। और बिल्कुल जो भी चारों सीट थी वो दूसरे के कब्जा में था, यानी आरजेडी का गढ़ था, उस गढ़ को इन्होंने सभी लोगों ने मिलकर उसे तोड़ने का काम किया है। उसी की खुशी में जश्न मनाया। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जो उपचुनाव हुआ, 4 के चारों सीट पर एनडीए जीतने में सफल रहा। इसके जो एनडीए के गठबंधन है वो बहुत अटूट और मजबूत गठबंधन है। जो इंडिया का गठबंधन है वो फॉर्मलिटी है। हमारे जो गठबंधन में जो भी पार्टियां 5 हैं, सारे के सारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता समर्पित थे, सब तन मन से लग करके हमने एनडीए को जिताने का काम किया। इसका परिणाम है, देख रहे हैं कि 32 साल से जो राजद का कब्जा था बेलागंज पर, वो ध्वस्त हो गया। वहाँ के एनडीए के प्रत्याशी मनोरमा देवी जी जीती 22,000 वोट से। वो बहुत बड़ी जीत है एनडीए के लेकर। आपने देखा रामगढ़ में किस तरह वहाँ राजद की जमानत जब्त हो गई। भाजपा वहां से जीतने की काम की, भाजपा का लोग एनडीए से भाजपा को वहां सीट मिला था, जीता। और वहां सेकंड स्थान पर बहुजन रहा, भैया जीत जादव करके हैं, लेकिन वहां राजद का नामो निशाना मिट गया। इसी तरह आप देख लीजिए इमामगंज में तीसरा नंबर पर लगभग मतलब जन स्वराज पार्टी के बराबर होने लाया वोट लागत। लेकिन सर पहले से लोग कह रहे थे कि चारों के साथ चारों सीट पर इंडिया गठबंधन यहाँ से जीतने जा रही है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, चारों सीट पर इंडिया। देखिए, अब बिहार की जनता चालाक और बुद्धिमान हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडिया गठबंधन के परिवारवाद को करते ही उनका नेता भी अब परिवारवाद करने लगे थे। देखिए, बेलागंज से जब विधायक थे, सांसद बने, तो उनको सीट छोड़ देना चाहिए था ना। रामगढ़ में देखिए, एगो पिताजी प्रदेश अध्यक्ष है, एगो बेटा सांसद है, दूसरा एमएलसी में लड़ता है, एक विधायक में तीसरा में रहा, तो पूरा परिवार को वहां कार्यकर्ता नहीं है। इंडिया गठबंधन में कार्यकर्ता को सम्मान मिलता ही नहीं। आप एनडीए में देखिए, सम्मान अगर देखना हो तो एनडीए में आकर देखिए, खास करके लोक जनशक्ति पार्टी में आकर देखिए। इस तरह से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी केंद्र में मिनिस्टर होने के बाद भी एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलने के काम करते हैं, उसको सम्मान देने के काम करते हैं। ये बहुत आश्चर्य। अगला सर लक्ष्य क्या होगा? 2025 का विधानसभा चुनाव आने वाले है बिहार में, क्या होगा अगला लक्ष्य? यहाँ बिहार में क्या होने वाला है 2025 में? देखिए, 2024 में झांकी था, 2025 अभी पूरा बाकी है। यहाँ से इंडिया गठबंधन दहाई नहीं पार करेगी। हम लोग 225 सीटों पर जीतने के काम करेंगे। एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी पुनः। और आप जैसे सुने भी होंगे कि भाई आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन लोकप्रियता के नीतीश कुमार जी से भी आजकल हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी का। लेकिन जो एनडीए के शीर्ष नेताओं का जो आदेश होगा, जो उन्होंने घोषणा ही कर दिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चिराग पासवान जी के जिस तरह से अभी लोकप्रियता पूरे देश में है, आप देखे महाराष्ट्र में जहाँ एकदम चुनाव जीता, झारखंड में जहाँ सभा किए वहां चुनाव जीता। इसी से मालूम होता है कि मेरा नेता का कितना लोकप्रियता है, कितना डिमांड है पूरे देश भर में। इसलिए हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि एनडीए गठबंधन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान को भी दाव खेल सके। ये देखिए, लोजपा के प्रदेश महासचिव थे अनिल यादव जी, जिन्होंने आपको बताने का काम किया कि ये झांकी है, ये बिहार का जो चुनाव था वो झांकी है। आने वाले 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है वो एनडीए पूरी बहुमत से यहाँ पे लगभग 225 सीटों पर यहाँ पे जीतने का काम करेगी। हम लोग उस पर पूरा हम लोग सहयोग है, मेहनत करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि 225 सीट पे पूरी बहुमत के साथ विधानसभा में जीते और अगला सरकार इन्हीं का बने। आप देख रहे थे भारत मिशन। धन्यवाद।